इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान मनसूखी पर चेयरमैन पीसीबी मायूस। ट्वीट किया, लिखा, इंग्लैंड के दौरे से दस्तबरदारी से मायूसी हुई। कहा, जब हमें सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो इंग्लैंड अपने वादे से पीछे हटा। इंग्लिश बोर्ड के फैसले के खिलाफ मुल्क के अंदर से आवाजें उठने लगी। इंग्लिश मुसन्निफ और सहाफ़ी पीटर ओबॉन्ड ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान टीमें ना भेजने के फैसले को बुज़दिलाना करार दिया। कहते हैं कि इंग्लैंड भारत और अपने खिलाड़ियों के दबाव में आकर फैसला करता है। मुसीबत में जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है वो एक दूसरे के काम आती है, मगर अगर इंग्लैंड काम नहीं आएगा, न्यूजीलैंड काम नहीं आएगा तो ये डोमिनोज इफेक्ट। फिर ऑस्ट्रेलिया वो पर तोल रहे हैं क्योंकि ये सारा ब्लॉक एक ही है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड का। तो गिला किससे करे, क्योंकि ये लोग अपने थे। क्योंकि ये तो मजाक है। देखिए ऐसी नहीं आना चाहिए इस बारी। मैंने सुना ब्रिटिश जब न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, प्राइम मिनिस्टर की, तो उन्होंने आगे से कहा जी थ्रेट तो कोई नहीं। इट्स नॉट अ जोक कि आपको अचानक जो है ख्याल आ गया। सो अगर आप कहीं और से आपको इससे ज़्यादा पैसे ऑफर हुए हैं तो आप हमारा नुकसान पे पूरा करें। बड़ी सिंपल बात। ये तो नहीं हो सकता कि इंग्लिश क्रिकेट प्लेयर्स कह दें कि जनाब हमारा दिल नहीं रहा था, हम थक गए। जय शाह जो है वो प्रेसिडेंट भी है और पूरी अथॉरिटी, पूरे पावर के साथ उसकी सह है और सारे जितने भी बोर्ड्स हैं मेरे ख्याल में उनको वो रन करता है। सख्त मायूसी हुई, मगर ये एक्सपेक्टेड भी था, इसलिए कि ये जो वेस्टर्न ब्लॉक है ये इकट्ठे हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, और ये फिर एक दूसरे को बैक करने की कोशिश करते हैं। सो सिक्योरिटी थ्रेट, सिक्योरिटी परसेप्शन के ऊपर आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। और गुस्सा इसी बात का है कि न्यूजीलैंड जो है वो पहले निकल रही है विदाउट शेयरिंग कि क्या उनको थ्रेट था, और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बैटल हार्डन है और हमें पता है कि किस मेयार का वो काम करती हैं, सो उससे शेयर ना करें आप थ्रेट। ये धचका जो है ये एक्सपेक्टेड था, इसलिए कि ये जो इस तरह का अमल है ये वेस्टर्न ब्लॉक करता है। सो हमारे लिए सबक भी है। हम आउट ऑफ द वे जाके इनको एकोमोडेट करते हैं, हम इनकी विशेस को सर आंखों पे रखते हैं, हम दुनिया के बेहतरीन होस्ट हैं। हम जब इनके यहाँ जाते हैं तो क्वारंटीन में डांट डपट भी हमारे प्लेयर्स की ये लोग करते हैं, हम फिर भी सह जाते हैं। मगर सबक है ना, और सबक यही है कि हम अब वहीं तक जाएंगे जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है, और हमारा इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो रुकनी नहीं है। और अगर क्रिकेट फ्रेटर्निटी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेगी तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि मुसीबत में जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है वो एक दूसरे के काम आती है, मगर अगर इंग्लैंड काम नहीं आएगा, न्यूजीलैंड काम नहीं आएगा तो ये डोमिनोज इफेक्ट। फिर ऑस्ट्रेलिया वो पर तोल रहे हैं क्योंकि ये सारा ब्लॉक एक ही है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड का। तो गिला किससे करे, क्योंकि ये लोग अपने थे, मगर अपने इन्होंने बना के हमें नहीं रखा है और बहाने ढूंढते हैं यहाँ से रेगल आउट करने के लिए। कभी सिक्योरिटी, कभी प्लेयर्स स्पूक हो गए, कभी वो मेंटली टायर्ड हैं। यही अगर हमारी क्रिकेट इकोनॉमी बहुत बड़ी होती कभी इनकार ना करते, हमारी क्रिकेट टीम दुनिया की बेहतरीन टीम होती कभी इनकार ना करते। सो सबक यही है कि हमें क्रिकेट की इकोनॉमी अपनी बहुत बेहतर करनी है, बहुत बड़ी करनी है, ताकि इनका इंटरेस्ट रहे, और ये हमारा भी इंटरेस्ट है, क्योंकि प्लेयर्स को ज़्यादा पैसे मिलेंगी, हमारी और इज़्ज़त होगी। इसी तरह क्रिकेट से हमारी इज़्ज़त होगी। पीएसएल में तो आ जाते हैं, वहाँ ना फटीग होती है, ना वहाँ पे प्लेयर्स स्पूक होते हैं, मगर कलेक्टिवली जो है इनका एक और ही नज़रिया हो जाता है पाकिस्तान को लेके। सो परसेप्शन ठीक करने हैं, अपनी इंटेलिजेंस इनको बहुत बेहतर करनी है, क्योंकि लेट्स नॉट फॉरगेट कि ब्रिटेन ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी चेंज नहीं की है, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी चेंज नहीं की है। सो ख़तरा अगर बहुत होता है तो ट्रैवल एडवाइजरी पहले जो है वो चेंज की जाती है। सो किसी जगह के ऊपर इनका ये जो डिसीजन है ये ठीक नहीं है। अफसोस इस बात का है कि जैसे मैंने कहा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंग्लैंड जो है वो हमारी मदद को आएगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड के कल्चरल रिलेशनशिप्स भी हैं। बहुत सारे एक्सपैट्स जो हैं वो वहाँ पे रहते हैं, और उनकी भी डिसअपॉइंटमेंट जो है वो बेइंतहा ज़्यादा है। और जो मेरी बात हुई थी ईसीबी के चेयरमैन से वो यही थी कि आपको इमोशनल एंगल का सोचना है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सोचना है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ है आपकी। और ये कि हमारी क्रिकेट फ्रेटर्निटी में अगर इस तरह से ब्लॉक हमें किया जाएगा तो फिर हम भी आगे चल के किसी चीज़ का लिहाज नहीं करेंगे। लाला, बड़ी मुश्किलात सामने।
तक इंतज़ार कर लिया जाए, क्या पता कोई और न्यूज़ हो, क्या कम्युनिकेशन इनके बीच में चल रही है, इसका फाइनल आउटकम क्या आ रहा है। तो थोड़ा सा हम थोड़ा सा सब्र भी कर लेते हैं। साथ में ये है कि देखें जी, जय शाह जो है वो प्रेसिडेंट भी है और पूरी अथॉरिटी पूरे पावर के साथ उसकी सह है, और सारे जितने भी बोर्ड्स हैं मेरे ख्याल में उनको वो रन करता है शो को, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, जबकि उसको पता भी है कि वी आर द होस्ट एंड देन लेट अस डिसाइड ना कि किधर क्या होना चाहिए। तो इतनी तो सह हमारी होनी चाहिए ना कि हम होस्ट हैं। तो अभी तक अगर डिसीजन ले नहीं पा रहे, आई मीन कि ये काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अपनी कुर्सी के ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि सारे बोर्ड्स को बिठाए, बोर्ड्स मेंबर हैं वो आपस में डिस्कस करें। ब्रिटिश जब न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, प्राइम मिनिस्टर की, तो उन्होंने आगे से कहा जी थ्रेट तो कोई नहीं। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर के साथ तो खैर मेरे सामने बात हुई थी और उन्होंने कहा था उनके पास क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन क्या थी, वो कैसे जनरेट हुई, कहाँ से हुई, किसने क्या किया, वो इंशाल्लाह कल, अभी मैं इसलिए आपको इसलिए बताना चाहता कि वो मेरे पास वो एग्जैक्ट डाटा जो है वो इस वक्त क्योंकि मेरे पास नहीं है, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संभाल के रखें, कल दे देंगे कुछ अपना, आपको भी पता चल जाएगा। वो बड़ा रिवीलिंग है, मतलब ये बिल्कुल एक क्या इसको कहें, मजाक है। कोई इंडिया का लफ्ज आता है पाकिस्तान में जो कुछ होता है उसमें इंडिया का लफ्ज़ तो माशाल्लाह आता ही आता है, और यकीनन वेरी अनफॉर्चुनेट। सो आप ये कह रहे हैं, चलिए तफसीलात कल बता दीजिएगा, आज आप ये कह रहे हैं कि जो दौरे मुलतवी हुए उसका सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं था, कोई ना उनका ताल्लुक था, ना कोई उस तरह का थ्रेट था, कुछ भी नहीं था। देखिए इशू क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल मैं हूँ, आप हैं, हम लोग पब्लिक फिगर्स हैं, कई मुझे रोज़ाना कई लोग जो हैं वो थ्रेट दे देते हैं ट्विटर के ऊपर, और वो लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो थ्रेट है। न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड में उसको थ्रेट आया, हाँ, कि हम आपके होटल को उड़ा देंगे, उन्होंने कहा कि टूर कंटिन्यू करें। बिल्कुल, और वो उसको ऑब्वियसली ये एक ऑफेंस है और उसको वो एक अलहदा कहानी है, लेकिन ना न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को कोई थ्रेट था, ना इंग्लिश क्रिकेट टीम को कोई थ्रेट था, और ना इंग्लिश क्रिकेट ना ही खवातीन। और अभी तो आई मिस दैट पॉइंट, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि चलो मर्दों का मेंटल अगर आप फटीक और वर्ल्ड कप देख रहे हैं तो औरतों के लिए किस लिए आपको टेंशन हो रही है। और अब तो खैर आपने बड़ा अच्छा कर दिया है, और क्रिश्चियन टर्नर जो हैं उन्होंने ये जो अपनी एक वीडियो भी जारी की है और आपसे बात भी की है, इसका मतलब ये है कि ये मेरे ख्याल में तो हमारा केस और तगड़ा हो गया है, क्योंकि देखिए ना सिर्फ 20-25 करोड़ रुपया तो सिर्फ हमारे पीटीवी स्पोर्ट्स को लॉस हुआ है, और इसके अलावा पीसीबी का लॉस अलहदा है, वो कंपनियां जिन्होंने इतना यहाँ पे एडवर्टीजमेंट बुक की हुई थी उनका लॉसेस जो हैं वो अलहदा हैं। सो इट्स नॉट अ जोक कि आपको अचानक जो है ख्याल आ गया। सो अगर आप कहीं और से आपको इससे ज़्यादा पैसे ऑफर हुए हैं तो आप हमारा नुकसान पे पूरा करें, बड़ी सिंपल बात है। ये तो नहीं हो सकता कि इंग्लिश क्रिकेट प्लेयर्स कह दें कि जनाब हमारा दिल नहीं रहा था, हम थक गए। ये तो इस तरह थोड़े मुल्क चलते हैं, इस तरह तो ये प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, और बड़ा ही वैसे थका हुआ बहाना दिया। तो दोस्तों स्वागत है आपका क्रिकेट न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसको मजाक क्रिकेट बोर्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आए दिन ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं जिसको देखकर पूरी दुनिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पीसीबी की मजाक उड़ाती रहती है। हालांकि ICC चैंपियन ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान का जो 36 का आंकड़ा है उससे तो भारत ने साफ मना कर दिया, और हाइब्रिड मॉडल पे ICC का जो कन्फर्मेशन भी आ गया है कि हाइब्रिड मॉडल पे होगा भारत और पाकिस्तान का मैच। लेकिन उसके बाद से अब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने भी पाकिस्तान को औकात दिखा दिया है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने भी कहीं ना कहीं उनको ये बोल दिया है कि हम अब पाकिस्तान का जो कि ट्रेवल नहीं करेंगे। तो ये पाकिस्तानी मीडिया इस बात से जली हुई है कि आखिरकार हमारे दुश्मन इतने बनते क्यों जा रहे हैं। हम और पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी और जो पूर्व चेयरमैन है रमीज रजा, वो भी काफ़ी ज़्यादा चीख चिल्ला रहे हैं, और साथ ही साथ जो कि पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी, उनका भी कहना है कि भाई ये सब भारत की साजिश है और जय शाह की साजिश है। जय शाह की अपनी कुर्सी का इस्तेमाल कर रहा है, कुर्सी के पावर का इस्तेमाल कर रहा है, और वो मिलकर जो सभी बोर्डों को भड़का रहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट ना हो। हालांकि उनको ये नहीं पता है कि जैसा कभी ये काम नहीं करते हैं कि किसी भी बोर्ड को भड़काएं। हालांकि और भी बोर्ड खुद अपने आप चल के BCCI के पास आता है कि हमारा जो रेवेन्यू होता है वो BCCI से होता है। अगर हमको IPL में खेलने का मौका नहीं मिला, अगर हम भारत से पंगा लेंगे तो हमको IPL में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर IPL में खेलने का मौका नहीं मिलेगा तो उतने पैसे हम जीवन में नहीं कमा पाएंगे जितने हमने सोचा था। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के भी आप उतना पैसा नहीं कमा सकते हैं जितना आप IPL के नीलामी में जो प्लेयर बिकते हैं। तो इसलिए जो
विदेशी खिलाड़ी होते हैं हमेशा से भारत के सपोर्ट में इसलिए होते हैं कि उनको आईपीएल की लालच होती है, और पाकिस्तान में कुछ नहीं है। पाकिस्तान में जो रमीज रजा ने बोला कि पीएसएल के बारे में, तो पीएसएल उतनी बड़ी लीग नहीं है कि पाकिस्तानी जो अदर खिलाड़ी हैं, जो कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी और जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, वो पीएसएल खेलने जाए अपना मुल्क को छोड़कर। दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारे चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अपने